हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आपकी जीएस के ऊपर, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं, जो आपकी जीके की स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसके बेसिस पर मैंने वीडियो बनाई थी वो। तो आपका आगे डिमांड था कि ऐसी एक वीडियो इंग्लिश के लिए भी हो जाए जिसमें स्ट्रैटेजी मतलब होनी चाहिए, किस तरीके से जो इंग्लिश टफ बन रही है उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो मोस्टली आ रही है आपके जैसे पैरा जंबल वगैरह हैं, आपके आरसी पैसेज वगैरह, और इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे हर एक इंग्लिश के उस सेक्शन को जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो के बाद आपका स्कोर डेफिनेटली 5 से 6 नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है। और जो इंग्लिश में डराया जा रहा है आपको, इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं है और ना ही इतनी टफ कभी होती है जितना आप डर रहे हैं। तो इंग्लिश से आपके जो जो इंग्लिश में आपको डर बिठा दिया गया है कि इंग्लिश ऐसी आ रही वैसी आ रही, इंग्लिश हो ही नहीं सकती, उसमें टाइम लग रहा है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे किस तरीके से जल्दी किया जा सके और कैसे उसमें आपका जो अपना स्कोर है कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे आपके पैरा जंबल्स, फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो पैसेस होते हैं आरसी, वो कैसे करनी है। इसके बाद बात करेंगे जो आपकी एरर्स वगैरह बन रही हैं, कैसे उनमें जल्दी आपको एरर्स वगैरह फाइंड करनी है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। और हम इस वीडियो में आपके बुकैब की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। बुकैब में आप किस तरीके से आप अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से जो बुकैब्स पूछी जा रही है, आपके सोनोनेम्स हों चाहे एंटोनिम्स हों चाहे आपके होमोनेम्स हों, तो वो सभी इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से आप जल्दी से अपना जो पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इंग्लिश में आपको दिक्कत है या डर लग रहा है कि इंग्लिश में कैसे नंबर आएंगे, तो ये डर जो आपकी वीडियो एंड होते होते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर में जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पैरा जंबल्स की, ठीक है। पैरा जंबल्स, इन्हें कैसे टैकल करना है कि पैरा जंबल्स में बताया जा रहा है कि लेंदी आ रहे हैं और इन्हें टैकल करने में दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को। तो पैरा जंबल्स कितना भी लेंदी है लेकिन इतना टफ नहीं होता जितना आपने समझ रखा है। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए पैरा जंबल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ रूल्स और कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो वो ये हैं कुछ, तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे अब सबसे पहले पैरा जंबल्स में देखिए रूल ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना। रूल ऑफ प्रोनाउन यानी सेंटिंग स्टार्टिंग जो हो रहे हैं जैसे आपके ही से, सी से, इट से, दे से, ठीक है ना, ये कभी फर्स्ट नहीं होता, यानी प्रोनाउन कभी भी फर्स्ट नहीं होता। तो इनसे कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता आपका सेंटेंस। तो सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि कनेक्टर्स देखने आपको, जैसे कनेक्टर्स जो वर्ड होते हैं ना, कनेक्टर्स वर्ड जैसे आपके होते हैं जैसे बट, हाउएवर, देयरफॉर, फर्स्टली, सेकेंडली, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने में आपको ज़रूर, यानी जो आपकी सेंटेंस में ये आपको एक सीक्वेंस बना के देंगे किस तरीके से आपका सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखना क्रोनोलॉजी हैक, यानी जो टाइम बेस्ड वर्ड होते हैं ना, जैसे फर्स्ट, लेटर, फाइनली, इनसे ऑटोमेटिक आपका जो सीक्वेंस है सेट हो जाता है। तो ये भी आपके वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस को कनेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ प्रोनाउन, कनेक्टर्स वर्ड एंड जो क्रोनोलॉजी हैक्स होती हैं, ठीक है, उनको आप याद रखेंगे। इसके बाद ये पैरा जंबल जो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद बात करते हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, आरसी की, ठीक है। आरसी पैसेज है ना, देखो आरसी में आप क्या कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चंस को पहले पढ़ना, आपको रीड करना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद फिर पैसेज को स्किमिंग करो। तो इसके बाद ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट आंसर जो है कुछ मिल जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, तो उनके क्या करना है, आपके ऊपर नीचे 2 लाइन पढ़नी है, तो उनका वर्ड भी क्लियर हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसेज वॉइस की, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्या याद रखना होता है, जो सेंटेंस आपका करस्पॉन्डेंस पास्ट में जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो कुछ इस तरीके से कन्वर्जन होता है, तो जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। दूसरा क्या याद रखना है आपको, जो है इसमें जो आपके टाइम वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कि आपका जो टुडे होगा वो आपका जो कन्वर्जन होगा टुडे का वो होगा दैट डे में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और टुमारो होगा नेक्स्ट डे में, तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखते हो तो 80% जो क्वेश्चन है आप मतलब जल्दी और सही कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है, ठीक है ना, और उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो, ठीक है, उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ सेंटेंस जो है वही मेंटेन करना होता है, तो आप जो है वहाँ से भी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं आपकी एरर स्पॉटिंग की, ठीक है, एरर स्पॉटिंग। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे ज़्यादा जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशंस पे इन पे ध्यान देना होता है, क्योंकि 60% जो एरर होती हैं वो इन्हीं से होती हैं। फिर आपने जो कुछ रूल्स या ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें देखा ही होगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपने रूल्स पढ़े होंगे तो इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एरर्स में। तो आप एरर्स को भी इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि एरर्स में होती है आपको ग्रामर की ज़रूरत। अगर आपने ग्रामर कुछ इस तरीके से पढ़ी है तो आप एरर भी ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं आपकी बुकैब सेक्शन की, ठीक है, बुकैब को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। तो बुकैब में अभी भी ऐसा हो रहा है जैसे कि आपने पहले भी एसएससी के लिए, टीसीएस के लिए जो पढ़ी होगी ना बुकैब, तो अभी भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी बुकैब में। यानी तुम सिनोनिम्स एंटोनिम तो कर सकते हो, जैसे आपने ब्लैक बुक वगैरह कुछ पढ़ी हो तो आपके वहाँ से भी हो जाएंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और इनको जो कुछ आइडेंटिफाई करने की जैसे आपकी ट्रिक्स होती हैं, जैसे रूट्स वर्ड्स को याद रखो, ठीक है ना। और जैसे कि आप बेन का मतलब होता है गुड, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो रूट वर्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या याद रख, प्रीफिक्स याद रख सकते हैं, सफिक्स याद रख सकते हैं इनके क्लू से। प्रीफिक्स जैसे कुछ होते हैं ना आपके, जैसे डिस, ठीक है ना, अन, इन, ऐसे करके इनका जो मीनिंग होता है हमेशा अपोजिट होता है, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे इनसे। सफिक्स याद रख सकते हो कुछ इसी तरीके से, जैसे फुल होता है, ठीक है ना, फुल का मतलब होता है लेस, विदाउट, कुछ इस तरीके से जो आपके सफिक्स यूज होते हैं और प्रीफिक्स यूज होते हैं, इनसे आप एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आप इन्हें भी इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो और बुकैब में और क्या याद रख सकते हो, तुम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन करके देखो, ठीक है ना, कंटेक्स्ट में जो ट्रिक है वो लगा के देखो। जैसे एसएससी में सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछते हैं, सोचो कि अगर उस वर्ड को सेंटेंस में रख दिया तो कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, द मूवी वॉज हिलेरियस, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन है आपके फनी, सैड, एंग्री, डल, तो आप उसमें सैड बैठा के देखोगे ना, हिलेरियस में क्या फिट बैठेगा, तो फिट बैठता है। कुछ इस तरीके से आप बुकैब को कंटेक्स्ट में, सेंटेंस के कंटेक्स्ट में यूज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। कभी कभी एक ही ऑप्शन मीनिंग वाइज बिल्कुल अलग लगता है, वही आंसर होता है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है ऑड वन आउट भी कर सकते हैं उसमें। और जो आपकी ईडियम्स वगैरह पढ़ेंगे तो ईडियम्स को आप जो रिवाइज कर सकते हैं ब्लैक बुक वगैरह जहाँ से भी, तो उनको थोड़ा स्टोरी मेथड से याद करो, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट थ्रो इन दी टॉवल, ठीक है, थ्रो इन दी टॉवल। तो जैसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जब बॉक्सिंग मैच में टॉवल फेंका, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट डिफीट। तो कुछ इस तरीके से आप स्टोरी बना के याद रख सकते हैं, ठीक है इनको। और उसके बाद बात करते हैं आपकी होमोनिम्स की, जो अभी पूछे जा रहे हैं, जो थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है होमोनिम्स में। इनमें भी आप सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन जो है ट्रिक लगा के देखो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल बैंक, अब रिवर बैंक, मनी बैंक, कौन सी बैंक है, तो जिससे आप कंटेक्स्ट फिट हो सके सेंटेंस में, कुछ इस तरीके से आपको जो है होमोनिम्स फिट बैठाने होते हैं, ठीक है ना। इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एक ही वर्ड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव बन सकता है, तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो स्कोर है इंग्लिश में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन जो बन रहे हैं, किस तरीके से आप कम समय में इनका रिवीजन करेंगे, किस तरीके से आपको जो पैराजम्बल टैकल करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ठीक है, अब वोकैब है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। तो यही सब आ रहा है, और थोड़ा पेपर इन्हीं की वजह से आपको लेंथी लग रहा है, तो इन्हें आप इसी तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली यहाँ पे इंग्लिश में जो है आप अपना जो अटैम्प्ट है 20 से 22 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और
अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए आपकी जो कुछ आपको मतलब वीडियो जो देनी है, अगर आप उन्हें देख के जाना चाहें तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उन वीडियोस को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से फटाफट रिवीजन कर लेना अपना। उसके बाद सीधा आप पेपर देने चले जाना, इंग्लिश में कुछ मत देखना, ठीक है, वो काफ़ी होगा। और आपका कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आगे जो भी स्ट्रेटजी वीडियो रहती है मैं वो यहाँ पर बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।